हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ का पीवाईक्यू सॉल्व, जो कि है 2020 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम। इससे पहले हम लोग सेट 3 कर चुके हैं, मतलब 3 सेट सॉल्व किए हैं। उसमें हम लोगों ने 2021 के पेपर सॉल्व किए थे, उसके पजल्स और काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग करें 2020 के क्वेश्चन को सॉल्व। स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन जो हमने लास्ट में छोड़ा था, असाइनमेंट क्वेश्चन, उससे। तो आई होप आप सबने इसका आंसर दिया होगा लास्ट वीडियो में। और यहाँ पर बताना क्या था कि जो अंडरलाइन वर्ड है उससे कोई वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म हो रहा है या नहीं। तो पहले देखते हैं कि वर्ड क्या बन रहा है। इसमें है पी, उसके बाद है ए, फिर है आई, फिर है आर और फिर है एस। तो जब मैंने इसको लिखा तभी एक वर्ड बन गया पेयर्स। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर बन ही रहा है। अब हमें चेक करना है, यहाँ बताना है कि हाउ मैनी, कितने वर्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं जो कि मीनिंगफुल वर्ड्स भी हैं। तो एक तो पेयर्स बन रहा है, राइट। और एक क्या बन रहा है यहाँ पर, पेरिस बन रहा है, PARIS, पेरिस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ड्स जो है वो बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम आंसर टिक कर देंगे 2, दैट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है, 12 पर्सन्स है। सॉरी, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। और हिंदी वाला मैं दिखा दूँ पहले, फिर हम रीड करेंगे। तो हिंदी वाला ये है, आप लोग इसे आराम से रीड करके एटलीस्ट क्वेश्चन जो कंडीशन है वो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम साथ में सॉल्व कर ही रहे हैं। 12 पर्सन्स वर बॉर्न ऑन 2 डेट्स। 12 लोग बॉर्न हुए हैं या तो 7 तारीख को या फिर 16 तारीख को। 2 डेट हैं 7 और 16 ऑफ 6 डिफरेंट मंथ्स। 6 महीने हैं और 2 डेट है, 12 हमारे पास डेट्स हो गई और 12 यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। क्या कहते रखा है, जनवरी, मार्च, जून, जुलाई और सितंबर, अक्टूबर। बट जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। ठीक है, तो आगे बनाएंगे इसको हम। द पर्सन, आगे लिखा है द पर्सन हुज नेम स्टार्ट्स विद द लेटर बिफोर द लेटर एम। अच्छा, जो एम होता है उसकी बेस वैल्यू होती है 13। तो ये बोल रहे हैं जो भी लोगों का जो नाम है, वो जिनका नाम एम से पहले आता है, एम से पहले आता है, वो फर्स्ट हाफ में बॉर्न हुए हैं। अच्छा, फर्स्ट हाफ का मतलब क्या हो गया, देखो जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ होते हैं। फर्स्ट हाफ का मतलब हो गया जून तक। जनवरी टू जून ये होता है फर्स्ट हाफ, और फिर जुलाई टू दिसंबर क्या होता है हमारा सेकेंड हाफ। ठीक है, तो जो भी लोगों का नाम एम से पहले आता है, मतलब एम से पहले आता है, ठीक है, तो वो जनवरी टू जून में बॉर्न हुए हैं। और उसके बाद यहाँ बोल रहे हैं द पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद द लेटर आफ्टर द लेटर एम। और जो भी एम के बाद आते हैं उनका नाम वो जो है वो बाद वाले में लिखा है ना, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, मतलब जुलाई टू दिसंबर में बॉर्न हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेन यहाँ पे पॉइंट था। फिर लिखा है ऑल लेटर्स आर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन नेम इज राजेश, अगर किसी का नाम राजेश है, मतलब आर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एम के बाद आता है। ठीक है, तो वो कब बॉर्न हुआ होगा, सेकेंड हाफ, मतलब उस जो राजेश है वो एम के बाद उसका लेटर आता है आर, तो आर जो है वो जुलाई टू दिसंबर में बॉर्न हुआ होगा। द पर्सन हुज कंसिस्ट ऑफ इवन, आगे एक बात और बोली गई है, द पर्सन हुज नेम कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर्स ऑफ लेटर्स आफ्टर काउंटिंग द लेटर्स ऑफ द नंबर्स ऑफ लेटर इज बॉर्न ऑन एन ऑड नंबर डेट। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर कोई पर्सन में जो नाम होता है उसका, उसके नाम में जो लेटर्स है उसको अगर काउंट करोगे, जैसे सपोज राजेश ही ले लेते हैं। अगर राजेश का जो नाम है उसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है, डेट मीन्स इवन नंबर ऑफ लेटर्स हैं। तो इवन नंबर है तो वो ऑड नंबर ऑफ डेट पे बॉर्न हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे 7 और 16 2 तारीख है, 7 और 16, 7 इज ऑड एंड 16 इज इवन नंबर, राइट। तो अगर ये इवन नंबर, इसके काउंटिंग आ रही है, नंबर इवन है, तो ये 7 को बॉर्न हुआ होगा, मतलब ऑड नंबर ऑफ डेट पे ये बॉर्न हुआ है। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे सेम एग्जाम्पल दिया है और वाइस वर्सा। अगर यहाँ पर ये, अगर जो इसका काउंटिंग है वो ऑड आता है, जैसे सपोज यहाँ पर क्या नेम आता है, नेम दे रखा है रमेश। अगर रमेश नाम है इसका RAMESH, मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आ रहे हैं, तो कोई और नाम लेते हैं जिसमें यहाँ पर 7 लेटर्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई ऑड नंबर आ रहे हैं, जैसे कोई नाम आ रहा है यहाँ पर, हम ले सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है कोई और नेम, जैसे कि कुणाल। ठीक है, तो कुणाल में क्या हो रहा है, 5 यहाँ पर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पर लेटर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो बॉर्न है वो इवन डेट पे हुआ होगा, दैट मीन 16 को हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डेट है इवन और ऑड। तो इसका बॉर्न कब हुआ है, 16 पर हुआ है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बताई नहीं जाएगी, हमें इसको निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स विद इन अ वर्ड या फिर विद इन अ नेम। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि इस तरह से हम इसको लगाएंगे। तो ये तो यहाँ पर बेसिक बात थी जो कि काफ़ी लंबी और काफ़ी डिटेलिंग पॉइंट दे रखा था, जो कि इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। तो आगे इसको हम बनाएंगे कैसे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं मंथ्स के नेम।
मंथ के नेम में बात करें तो क्या हो सकता है, जनवरी। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, पहले मंथ्स के नेम, राइट। जनवरी हो गया, जनवरी में 2 डेट है 7 और 16। उसके बाद क्या है यहाँ पर, मार्च, मार्च में 2 डेट है 7 और 16, राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जून, जिसमें भी 2 डेट है 7 और 16, राइट। फिर क्या था, जुलाई था, जुलाई 7 और 16, एंड देन सितंबर, जिसमें 2 डेट है 7 और 16, एंड देन लास्ट इज अक्टूबर, राइट, 7 और 16। तो इस तरह से यहाँ पर 6 मंथ्स हो गए और 12 यहाँ पर डेट्स मिल गई हमें यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो बात ध्यान रखनी है, जिनका भी नाम एम से पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो वो फर्स्ट हाफ में बॉर्न हुए, दैट इज जून तक बॉर्न हुए होंगे। और जिनका भी नाम एम के बाद आता है वो सेकेंड हाफ में बॉर्न हुए, जुलाई टू अक्टूबर बॉर्न हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात, जिनका नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने पर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो वो कब हुए हैं, तो वो ऑड डेट मतलब कि 7 पर हुए हैं। और जिनका नंबर ऑफ काउंट करने पर ऑड आ रहा है, तो वो क्या है, वो 16 पर बॉर्न हुए, मतलब 7 पर और 16 पर बॉर्न हुए हैं, राइट। अब आगे पढ़ते हैं, लिखा है ओनली 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन प्रणव एंड कुमार। अब ये बोल रहे हैं प्रणव और कुमार में 2 लोग बॉर्न हुए हैं, ठीक है। अब देखो जो कुमार है वो क्या है, एम से पहले आता है, एम से पहले आता है। तो जो कुमार जो है वो जून या मार्च या फिर जनवरी में हुआ होगा कुमार, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब कुमार, ऑब्वियसली बात है कि जो कुमार है वो पहले आएगा और जो प्रणव है वो बाद में आएगा। हमें यहाँ से ये चीज़ भी पता लग पा रही है विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस कि 2 लोग बॉर्न हुए हैं कुमार और प्रणव में, लेकिन कुमार जो है वो एम से पहले आता है, तो वो जून तक में आएगा कहीं ना कहीं, और जो प्रणव है वो जुलाई के बाद कहीं ना कहीं आएगा। तो कुमार और प्रणव के लिए हमारे पास इस तरह से कुछ होगा, कुमार और प्रणव की भी 2 जगह 2 स्पेस होंगे, ठीक है। फिर लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन्स बॉर्न बिफोर गौरव इज सेम एज द बॉर्न आफ्टर याति। यहाँ पर हमें स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम स्पेलिंग्स को मतलब नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करेंगे तभी हम पता लगा सकते हैं एन और कि वो 16 में है या फिर 7 पर आ रहा है कोई भी पर्सन। तो जो स्पेलिंग लिखी है आपको सेम ही लिखनी पड़ेगी ताकि आपको ये चीज़ गलती ना हो। अब यहाँ पे बोल रहे हैं गौरव, GAURAV, गौरव के पहले जितने बॉर्न हुए हैं उतने ही याति के बाद हुए। तो याति में 2 A बने हुए हैं, तो वो ध्यान रखना है, 2 बाद में बॉर्न हुए हैं, सेम है, मतलब बिफोर और आफ्टर वाला केस है। फिर लिखा है ओनली 4 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन कुणाल एंड गौरव। अब देखो कुणाल और गौरव दोनों क्या है, एम से पहले आते हैं, तो इसका मतलब ये है 4 लोग बॉर्न हुए हैं कुणाल और गौरव के बीच में। तो जो कुणाल और गौरव है वो जनवरी, मार्च और जून में से कहीं ना कहीं आएगा। तो कुणाल की बात कर रहे हैं और गौरव की बात कर रहे हैं, इनके बीच में कितने लोग हैं, यहाँ पर 4 लोग हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया कुणाल एंड गौरव और इनके बीच में 4 लिख दिया, ताकि, क्योंकि मुझे पता नहीं है 4 मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कुणाल पहले आना है या गौरव पहले आना है, जो आएगा वो लिख लेंगे। यहाँ पर मुझे पता था कि कुमार पहले आना है, प्रणव बाद में आना है, तो इसको मैंने लाइन वाइज लिखा। जब मुझे नहीं पता है तो मैंने इसको नॉर्मल लिखा, ताकि मुझे ध्यान रहे कि मुझे अभी ये नहीं पता है कि गौरव को लिखना है पहले या कुणाल को लिखना है पहले, ठीक है। फिर आता है द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन कुणाल एंड श्रुति इज 1 मोर द पर्सन बिटवीन पूजा एंड राम। इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि बोल रहे हैं कुणाल और किसके बीच में, श्रुति के बीच में। अब मैं क्यों लिख रही हूँ ऐसा, क्योंकि कुणाल एम से पहले आता है और श्रुति का जो एस है वो एम के बाद में आता है, तो ऑब्वियसली बात है कि कुणाल पहले आएगा और श्रुति बाद में आएगा। इज 1 मोर देन द पर्सन बिटवीन पूजा एंड राम। अब जो पूजा और राम है वो दोनों के दोनों जुलाई के बाद, मतलब जुलाई के आगे होंगे, क्योंकि दोनों एम के बाद बॉर्न होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि पूजा लिखना है पहले या फिर राम लिखना है पहले, लेकिन ये जो है ये एक पर्सन इसमें ज्यादा आएगा तभी वो यहाँ पर इंक्लूड हो पाएगा। मतलब जो पूजा और राम में जितने भी लोग हैं, पूजा और राम में जैसे सपोज 3 लोग हैं, तो उनके बीच में हो जाएंगे कुणाल, और किसके बीच में, श्रुति के बीच में 5 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, इसमें 1 प्लस करके इनके लोग निकल आएंगे। फिर लिखा है आयुष वॉज बॉर्न बिफोर किशन एंड गोपी। आयुष, किशन और गोपी, ये तीनों नेम जो है हम देख पा रहे हैं कि ये एम से पहले आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जनवरी, मार्च, जून में ही किसी ना किसी मंथ में होंगे, आयुष, किशन और गोपी। अभी हमसे बोल रहे हैं कि जो आयुष है, आयुष से पहले, सॉरी, आयुष इन दोनों से पहले है। किससे पहले है, किशन से भी पहले है और गोपी से पहले है, बट इन किशन और गोपी का नहीं पता कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, बट इतना पता था तो हमने लिख लिया। फिर लिखा है पूजा वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 31 डेज। अब 31 डेज की बात कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं जनवरी में 31 डेज होते हैं, मार्च 31 डेज होते हैं, जून में 30 होते हैं, और जुलाई में 31 डेज होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, एंड अक्टूबर 31 होते हैं, राइट। अब पूजा नाम में क्या लिखा है, पी क्या है, बाद में आएगा, एम के बाद आएगा, तो पूजा मतलब जुलाई में होगा या फिर अक्टूबर में। 2 स्पेस हो सकते हैं, 2 जगह हो सकती है पूजा रखने के लिए, ठीक है।
उसके बाद तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम पूजा, और पूजा कब आएगा, तो 4 यहाँ पे लेटर है, PUJ 4 लेटर है, 4 मतलब इवन है, तो ये 7th को आएगा। इसका मतलब पता लग चुका है पूजा जो है वो या तो 7th ऑफ जुलाई को होगा या फिर 7th ऑफ अक्टूबर को होगा। ठीक है, 7 जुलाई या 7 ऑफ अक्टूबर कब आना है, पूजा को आना है। तो ये पूजा का हमें डेट पता लग चुका है, तो लिख लेते हैं पूजा इज इक्वल्स टू 7th ऑफ जुलाई अदरवाइज 7th ऑफ अक्टूबर, इन दोनों में से कहीं पर पूजा को होना है। ठीक है, आगे लिखा है नॉट मोर देन 2 पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन किशन एंड राम। किशन और राम के बीच में 2 से ज्यादा लोग नहीं है। ठीक है, और जो किशन है वो क्या है, एम से पहले आता है, और जो राम है वो एम के बाद आता है, और इनके बीच 2 से ज्यादा लोग नहीं है, मतलब 2 से कम 2 हो सकते हैं या फिर 1 या फिर कोई भी नहीं, और किशन पहले आएगा। ठीक है, तो किशन मैं लिख दे रही हूँ -2, और यहाँ पे राम 2 से कम होने नॉट मोर देन 2, तो 2 हो सकते हैं 2, चलो इस तरह लिख लेते हैं हम 2 1 या फिर कोई भी नहीं, तो 2 1 या फिर 0, इनमें से कोई एक होगा किशन और राम के बीच में। ठीक है, फिर लिखा है स्वाति इज वन ऑफ द पर्सन। स्वाति यहाँ पर, अब देखो स्वाति नहीं लिखा है, स्वाति लिखा है, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लेटर की है बात कर रहे हैं, स्पेलिंग का ध्यान रखिए, हमें काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आगे बात करें बनाने की, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखो स्टार्ट करते हैं पहले हम कुमार से। अब कुमार और प्रणव से, क्यों, क्योंकि कुमार पता है हमको जनवरी मार्च और जून में से किसी एक महीने में आना है, और जो प्रणव है वो बाद में आना है। और कुमार की अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 है, 5 लेटर्स हैं, डेट मीन्स ऑड लेटर्स हैं, तो ये 16 को ही आएगा। ठीक है, और प्रणव ये 16 को आएगा। ठीक है, और जो प्रणव है वो 1 2 3 4 5 6 मीन्स यहाँ पर इवन है, तो यही 7th को आएगा, तो ये चीज़ भी यहाँ पता लग गई हमें। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर कुमार को रखूँ, यहाँ पर कुमार को रखूँ, तो 1 और 2 गैप के बाद जो जो प्रणव की स्पेस आ रहा है वो जून में ही आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो प्रणव है वो बाद में जुलाई की, कम से कम जुलाई में तो आएगा प्रणव, तो इसका मतलब यहाँ पर तो आ नहीं सकता, डेट मीन्स यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट चेक करें, नेक्स्ट मतलब यहाँ पर हम रखते हैं 16 पे रख के, अगर हम देखें इसको यहाँ पर 16 पे, तो 1 और 2 के गैप पर प्रणव 7 पर भी आ रहा है, मतलब यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक तो केस ये मिल गया। अच्छा, क्या हम यहाँ रख सकते हैं जून में, यहाँ पे रखेंगे तो 1 और 2 गैप के बाद 1 और 2 यहाँ पर क्या आ रहा है, सॉरी 16 पे रखना है ना, हाँ, तो 16th ऑफ जून पे रखेंगे, तो 1 और 2 गैप के बाद हमें यहाँ मिल गया सितंबर, मतलब यहाँ पर भी आ सकता है, राइट, मतलब 2 पॉसिबिलिटी यहाँ मिल रही है, तो हम इन दोनों को यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या हो गया, यहाँ पर आ गया कुमार 16th ऑफ मे को, सॉरी मे नहीं मार्च को, तो ये आ गया कुमार। ठीक है, अब स्पेलिंग भी ठीक लिखनी है कुमार की हमें, CUMAR कुमार, और 1 2 के बाद यहाँ पर आ गया प्रणव, राइट, ये आ गया प्रणव। अच्छा, दूसरा केस क्या बन रहा था, इसको हम यहाँ पर लाइन खींच के लिख लेते हैं। दूसरा केस में बन रहा था हमारा यहाँ पर कुमार, ठीक है, और 1 और 2 केस के बाद यहाँ पर आ गया प्रणव। ठीक, तो हमारा ये वाला फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया यहाँ पर बात। अच्छा, अब देखो कुमार से कुछ रिलेट करता हुआ लिखा हुआ है कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अगर हम बात करें अब गौरव और याति की, तो हम अभी नहीं लिख पाएंगे गौरव याति को, बट गौरव के बाद हम 4 केस में कुणाल लिखना है हमको, तो हम ये लिख सकते हैं गौरव, क्योंकि हमें अभी अच्छा गौरव भी नहीं पता है, प्रणव पता लग चुका है। ठीक है, अच्छा, तो और हम क्या लिख सकते हैं, और अगर हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर पूजा को, क्योंकि यहाँ पर हमें जो 7th ऑफ जुलाई है फर्स्ट वाले केस में वो फिल हो चुका, तो क्या बचा 7th ऑफ अक्टूबर, तो जो पूजा है वो कहाँ पर आएगा फिर 7th ऑफ अक्टूबर बाय द फर्स्ट इन द फर्स्ट केस, तो पूजा कहाँ पर आ गया, पूजा यहाँ पर आ गया। ठीक है, पूजा 7th को भी आना है वैसे भी। अच्छा, दूसरे वाले केस में 2 जगह है पूजा रखने की, तो हम नहीं रख सकते इसको पूजा को। ठीक है, तो फर्स्ट केस में तो हमारा सेट हो गया। अच्छा, फिर अगर हम आगे देखें और, तो अब आगे हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कि कौन सा जो पर्सन है वो कौन से डेट पर एटलीस्ट आए, क्योंकि हमें वो काउंट करके पता लग जाएगा। तो देखो GAURAV 6 है यहाँ पे लेटर, तो 6 मतलब इवन है, मतलब ये कब होगा 7th पर होगा गौरव। ठीक है, याति में कितने हैं 1 2 3 4 5, दैट मीन्स ऑड है, तो यहाँ पर ये होगा 16 को। ठीक है, अच्छा, कुणाल में कितने हैं 1 2 3 4 5, कुणाल में 5 है, दैट मीन्स ये कब होगा 16 को होगा कुणाल। ठीक है, और गौरव तो हम निकाल चुके हैं 7th को होना है, कुणाल 16 को होना है, निकाल चुके हैं। और ये स्थिति SRITI दैट मीन्स 5 इज ऑड, तो 16 को होगा ये भी। और पूजा तो 7 को हो चुका है, और राम मीन्स 3 मीन्स ऑड, दैट मीन्स 16। ठीक है, अगर हम आयुष को देखें तो AYUSH मीन 5 इज ऑड, दैट मीन्स 16 को होगा ये। किशन KISHAN दैट मीन्स 6 जो होगा 7 को। ठीक है, गोपी GOPI दैट इज इवन, तो ये भी 7th को होगा। और किशन की हम निकाल चुके हैं, किशन है 7th और राम है कब 16 को। तो इस तरह से हमने सारे डेट्स निकालने की कौन सा पर्सन कौन से डेट पे हुआ है। एक और बचा है स्वाति,
SWATHI, दैट इज 6, 6 इज इवन, तो यह होगा 7th को होगा, ठीक है। स्वाति इज ऑन 7th ऑफ डेट, राइट। अच्छा, अगर हम अब गौरव और याति को अगर हम देखें तो गौरव देखो 7th, गौरव ऑब्वियसली बात है फर्स्ट हाफ में होना है और जो याति है वो सेकंड हाफ में होना है, क्योंकि गौरव जो है वो M से पहले बॉर्न हुआ, M से पहले आता है G और याति का Y M के बाद आता है, ठीक है। तो हम इस केस में देखते हैं कहाँ कहाँ पर हम सेट कर सकते हैं गौरव और याति को। फर्स्ट केस में तो गौरव मैं यहाँ रख सकती हूँ, ठीक है, यहाँ रख सकते हैं, दोनों केस में गौरव यहाँ आ सकता है और गौरव के बाद फिर यहाँ पर याति आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे गौरव के 4 गैप पे कुणाल रखना है, तो मैं कुणाल भी चेक करती रही हूँ, क्या पता आ पाए या नहीं आ पाए, तो हम चेक कर लेंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर कुणाल आ जाएगा, जो कि आ सकता है, यहाँ पर स्पेस है। बट सेकंड वाले केस में यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पे क्योंकि कुमार आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम नहीं रख पाएंगे किसको, गौरव को, फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर रख सकते हैं। अच्छा, अगर हम सेकंड में चेक करें तो सेकंड में यहाँ पर नीचे से देखें तो 7th पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर 7th पर जस्ट सपोज गौरव रख दिया हमने, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा फिर याति, ठीक है। और गौरव के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर कुणाल आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कुणाल यहाँ पर आ जाए, और ये वाला केस जो है वो इस वाले में भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेस मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद 7th पे अगर हम यहाँ पे गौरव रखेंगे, गौरव 7th पर यहाँ रख दिया हमने, यहाँ पर रखा अगर, तो कितना ऊपर है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यहाँ पर 16 पर क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, यहाँ पर 16 पे आ जाएगा क्या, याति, ठीक है, आ भी सकता है याति। उसके अलावा फिर कुणाल और गौरव में रखना है 4 का गैप। अच्छा, दूसरी बात ये हमारा सेकंड वाला केस रॉन्ग है, क्योंकि कुणाल जो है हमारा नीचे आ रहा है जुलाई में, जो कि पॉसिबल नहीं है जुलाई में रख पाना, क्योंकि भाई जुलाई में कैसे पॉसिबल है रख पाना, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड में तो आएगा नहीं, क्योंकि कुणाल जो है वो के M से पहले बॉर्न हुआ है, तो वो फर्स्ट हाफ में ही आएगा। अब सेकंड में गौरव यहाँ रखा, तो 1 2 3 4 हमारा जो कुणाल है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम केस रख के देख लेते हैं भाई, इस तरह से तो एक ही केस आई थिंक बन रहा है। इस तरह से देखो, यहाँ पर आ गया क्या, गौरव, GAURAV गौरव, और इसमें यहाँ पर आ गया याति, ठीक है। लास्ट में जितने ऊपर है उतने नीचे, फिर 1 2 3 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुणाल, ठीक है। अच्छा, ये वाला केस इसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुमार आ चुका है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या गौरव आ सकता है, गौरव यहाँ पर आ गया, और नीचे से यहाँ पर क्या याति आ गया। फिर 1 2 3 4 जुलाई में पहुंच रहा है, जो कि पॉसिबल है जुलाई में रख पाना, कुणाल जुलाई में कैसे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अच्छा, क्या हम यहाँ रख सकते हैं 7th पर गौरव, हाँ यहाँ 7th पर गौरव रखा हमने, GAURAV, तो 1 2 3 4 यहाँ पर क्या आ गया, याति आ गया, ठीक है। और याति के बाद फिर 1 2 3 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास कुणाल आ जाएगा, राइट। तो कुणाल हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब ये वाला जो केस मैंने अभी यहाँ रखा वो इसमें ही पॉसिबल था, गौरव कुणाल और याति वाला, क्योंकि यहाँ पर भी स्पेस है गौरव का, ऊपर भी कुणाल यहाँ पर आ सकता है और याति यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। बट इसको हम देख लेंगे, गलत हुआ तो हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे फिर। तो अभी हमारा ये भी सेट हो चुका है और कुणाल और गौरव भी यहाँ पर हमारा सेट हो चुका, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें अब कुणाल 16 पर आया है, और अब बात करते हैं श्रुति की। अब श्रुति 16 पर आना है, और श्रुति क्या है, S है, जो कि M के बाद आता है, राइट। तो मतलब M के बाद जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, देखो 16 स्पेस कहाँ खाली है। अगर हम फर्स्ट केस में बात करें तो श्रुति यहाँ पर आ सकता है, और यहाँ पर 2 स्पेस हैं, इसमें भी 2 स्पेस हैं 16 की आने की, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें कुणाल और श्रुति की स्पेस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अगर जस्ट सपोज मैंने श्रुति को कहाँ पर लिया, मैंने श्रुति को यहाँ पर लिया जुलाई में, ठीक है, यहाँ पर। तो कितने लोग हो रहे हैं, यहाँ पर 1 हो रहा है, ठीक है, 1 हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा होगा, पूजा और राम में फिर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, पूजा राम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स राम का हो जाएगा फिर राम यहाँ, क्योंकि हमें 1 बढ़ा के लेना है ना, तो राम क्या हो जाएगा, राम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, 16 भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं, यहाँ पर आएगा। और कुणाल और ये जो क्या है हमारे पास श्रुति, उसमें कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। और फिर पूजा और राम में हमें कितने चाहिए होंगे, फिर 7 लोग चाहिए होंगे, ठीक है। अब पूजा इसमें क्या है, 7th ऑफ जुलाई को भी आ सकती है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 ऊपर, तो राम वैसे भी, राम को वैसे भी नीचे आना है, क्योंकि राम क्या है, M के बाद आता है, ठीक है। तो ऊपर तो पॉसिबल नहीं है। अगर जैसे सपोज इसका मतलब पूजा इसमें यहाँ पर ही होगी, और 7 लोग 1 2 3 4 5 6 काउंट करने के बाद 7 ऊपर ही आ रहा है, इसका मतलब ये केस तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया। मतलब इसमें हमारा पूजा और राम सेट ही नहीं हो पा रहा है, वो हमारा जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली इनवैलिड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर नहीं रख पाएंगे। अब जो हमारा एक केस बच रहा था हम उसको सेट कर सकते हैं। क्या बच रहा था, हमारे पास बचा था कुमार, दो सेम स्पेस पे था कुमार, उसके बाद यहाँ पे प्रणव था, ठीक है, और यहाँ पर ये पूजा और पूजा था। और हमने एक केस ये रखा था कि अगर हम गौरव को यहाँ पे रख लें GAURAV, और फिर कुणाल को यहाँ रख लें कुणाल, राइट, और फिर हम याति को यहाँ रख सकते हैं,
1 2 3 4 इट इज याति यहाँ आ गया, ठीक है, रख सकते हैं। लेकिन इसके हिसाब से क्या हो रहा है, देखो कुणाल के बाद जो हमारा, चलो रख के देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कैसे गलत होगा वाला केस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्थिति आ सकता है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, अगर स्थिति को हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 2 3 का स्पेस हो रहा है 3 का, तो पूजा और राम में 2 का स्पेस होगा, दैट मीन्स पूजा 1 और 2, राम यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं अभी भी। अच्छा, तो देखते हैं ये वाला केस गलत क्यों हो रहा है, ये वाला केस गलत क्यों हो रहा है, सेकंड वाला केस गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कुणाल है और जो श्रुति है, श्रुति को मुझे कहाँ रखना है, नीचे रखना है जुलाई के बाद, और 16 तारीख पर रखना है। 16 हमारे पास एक स्पेस ये खाली है और एक स्पेस ये खाली है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का स्पेस आ रहा है भाई, और पूजा के ऊपर 9 काउंट करोगे तो राम ऊपर पहुंच जाएगा फर्स्ट हाफ में, जो कि पहुंचना ही नहीं है, चाहे हम 6 काउंट 7 काउंट करें, चाहे हम ज़्यादा काउंट करेंगे। इसका मतलब इस वाला केस में तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको यहाँ पर रख पाएँ। तो इसका मतलब ये जो हमारा याति और गौरव है वो हमारा कहाँ पर आना है, फर्स्ट, गौरव जो है फर्स्ट प्लेस पर ही आएगा, ये हमारा फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारा स्पेस जगह बन रही है हम उसको देख लेते हैं, यहाँ पे गौरव आ गया और यहाँ पर याति आ गया, यहाँ पर पूजा पहले से ही है। अब क्या बच रहा था हमारे पास, यहाँ पे स्थिति रखने का है ना, तो स्थिति का एक केस हो सकता है स्थिति यहाँ पर हो SRI TI, और एक हो सकता है स्थिति यहाँ पर हो, 16 पर होना है, राइट। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 हो रहे हैं स्थिति और कुणाल के बीच में, तो पूजा और राम के बीच में 2 होंगे, दैट इज राम कहाँ पर आ गया, फिर 1 और 2 राम यहाँ पर आ गया इस केस के हिसाब से। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, कुणाल और इसके बीच में, कुणाल और श्रुति में 1 हो रहा है, तो पूजा और राम में कोई भी नहीं होगा, दैट मीन्स राम यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा ये वाला केस भी यहाँ पर सेट हो चुका है। अब आगे देखते हैं और हम क्या सेट कर सकते हैं, देखो अब राम हो गया सेट। अब राम और किशन में क्या होना है, 2 लोग होने हैं, या फिर 1 या फिर कोई भी नहीं, ठीक है। अब राम इसमें देखो ये लिखा हुआ है राम, ठीक है, तो और किशन जो है वो फर्स्ट हाफ में होगा, क्योंकि किशन के क्या है, के एम से पहले आता है, तो 2 से ज्यादा तो होने नहीं है, 2 केस पे यहाँ पर ही केवल और केवल किशन आ सकता है यहाँ पर। इससे ज्यादा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएंगे 2 से ज्यादा। अब राम इसमें यहाँ पर है, अब किशन को मैं यहाँ पर रखूंगी मिनिमम, क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट हाफ है, इसके ऊपर रखेंगे तो 1 2 3 4 लोग हो रहे हैं, दैट मीन्स जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये केस यहाँ पर रॉन्ग है, इसमें तो ये इनवैलिड है, यहाँ पर फिट नहीं हो पाएगा। और किशन 7 को होना है तो 7 पर किशन आ रहा है, तो ये वाली बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब किशन और गोपी के ऊपर रखना है मुझे आयुष। अब किशन के ऊपर आयुष के 2 स्पेस है, या तो 7 पे 16 पे, और आयुष आना कब है, 16 पे, दैट इज एक ही जगह है, यहाँ पर रख देते हैं आयुष को, ये आ गया आयुष। अब क्या बचा यहाँ पर, गोपी। गोपी क्या है, एम से पहले, मतलब 7 को आना है और स्पेस भी खाली है गोपी का, तो गोपी आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बचा, सब कुछ फिल हो गया, एक बचा स्वाति जो कि 7th को आना है, और 7th स्पेस हमें खाली दिख रहा है 7 सितंबर, तो यहाँ रख देंगे हम स्वाति को, जो कि यहाँ पर हमारा सेट हो गया। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया, ये है हमारा पजल का राइट सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ पर पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ पर्सन्स बोर्न बिटवीन याति एंड श्रुति। याति ये है और श्रुति कहाँ पर है, श्रुति ये है, मतलब एक पर्सन है इनके बीच में, तो किसके बीच में सेम है, मतलब एक ही होना चाहिए। कुणाल और स्वाति, कुणाल ये लिखा है और स्वाति ये लिखा है, 2 लोग हैं, मतलब ये नहीं हो सकता। कुमार और पूजा, ठीक है, कुमार ये लिखा है, पूजा बहुत नीचे, ये भी पॉसिबल नहीं है। प्रणव और किशन, ठीक है, प्रणव कहाँ लिखा है ये और किशन का लिखा है ये, मतलब देखो एक ही है इनके बीच में, तो दैट इज सी, यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन कुमार एंड श्रुति। श्रुति ये लिखा है, कुमार कहाँ लिखा है, कुमार ये, कितने लोग हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, दैट इज यहाँ पर ऑप्शन ई हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन विच डेट गौरव वॉज बोर्न। गौरव कब बोर्न हुआ है, 7th जनवरी, दैट इज ऑप्शन ए, यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं 4 ऑफ देम आर लाइक, दैट इज वी हैव टू फाइंड ऑड वन आउट, तो यहाँ पे लिखा है आयुष, गोपी, कुमार, फिर राम और कुणाल। देखो यहाँ पर सब 16 में है, राम भी, कुणाल भी, कुमार भी और आयुष भी। गोपी क्या है यहाँ पर ऑड है, क्योंकि वो 7th को बोर्न हुआ है, तो यहाँ पर गोपी के लिए ऑप्शन बी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। टू चेक करना है, गोपी वॉज बोर्न बिफोर किशन, गोपी किशन से पहले हुआ है, हाँ ये करेक्ट है, फर्स्ट इज ट्रू हियर। कुणाल वॉज बोर्न इन द मंथ, इन द मार्च मंथ, कुणाल मार्च में बोर्न हुआ है, कुणाल ये लिखा है, कुणाल हुआ है जून में, तो ये तो गलत हो गया। फिर लिखा है 3 पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन आयुष एंड कुणाल। कुणाल ये है और आयुष कहाँ पर है, ये 3 लोग हुए हैं, 1 2 3 हाँ 3 हुए, दैट इज थर्ड इज ऑल्सो राइट। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे फर्स्ट एंड थर्ड, जो कि लिखा हुआ है कहाँ पर, ऑप्शन ई में लिखा है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, राइट, तो ऑप्शन ई यहाँ पर हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पर एक पजल जो कि हमने सॉल्व की काफी अच्छे लेवल की थी। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है वो है इनपुट आउटपुट का। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ वर्ड्स जो है वो अरेंज किए गए हैं एक मैनर में, हमें उसको ही आगे कंटिन्यू करना है।
सेम लॉजिक लगाना है। फिफ्थ जो स्टेप 5 है वो यहाँ पर लास्ट स्टेप है। अब समझते हैं हमें क्या दे रखा है। देखो स्टेप 1 में लिखा है स्टेडियम, लैंग्वेज, ल्यूनेटिक, एम्बिशन, कंडीशन और कॉन्सोनेंट सॉरी। तो यहाँ पर पहले क्या किया गया है, स्टेप 1 में कोई भी स्पेलिंग चेंज नहीं की गई है, लेकिन स्टेप 2, 3, 4 में स्पेलिंग भी चेंज होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या मुझे लग रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। देखो A C C L L और S क्या है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो स्टेप 1 में क्या गया है, रिवर्स अल्फाबेटिक किया गया है। अब जो गिवन इनपुट है वो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम फर्स्ट स्टेप कर देते हैं कंप्लीट। क्या करेंगे, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले क्या आता है, C इसके हिसाब से, तो C जो कैन नॉट लिखा हुआ है तो वो हमारा कहाँ पर आएगा, एंड में, तो आगे कैन नॉट एंड में। ठीक है, ये होगा कंप्लीट। फिर क्या लिखा है, डेंजरस, C के बाद D, तो यहाँ पर आके डेंजरस। अच्छा स्पेलिंग का ध्यान रखिए क्योंकि स्पेलिंग जो है वो आगे चेंज की हुई है, तो हम स्पेलिंग बिल्कुल सही रखेंगे। यहाँ पर हम शॉर्टकट यूज़ नहीं करेंगे कि हम केवल इनिशियल्स यूज़ करके लिख लें, बट ऐसा नहीं करेंगे। फिर क्या आएगा, डुप्लीकेट, क्योंकि DU है, ये DA था, जो DU बाद में आता है, तो डुप्लीकेट यहाँ पर आ गया, डुप्लीकेट। अच्छा उसके बाद क्या आएगा, फिर हमारे पास M है, S है और T है, तो फिर क्या आएगा M, डेट इज मर्डर, तो यहाँ पर लिख देते हैं सेम मर्डर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर आएगा सर्वाइव, ये ट्राइंगल, पहले फिर आएगा सर्वाइव देन ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया सर्वाइव। तो ये इसके अगर हमने राइट से लिखा है तो ये क्या बन गया, लेफ्ट से रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। तो ये आ गया हमारा लास्ट में ट्राइंगल, मतलब स्टार्टिंग में आ गया ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखो स्टेप 2 में यहाँ पर क्या किया गया है। स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो स्टेडियम की जो स्पेलिंग है वही चेंज की गई है, यूनाइटेड की स्पेलिंग ही चेंज की गई है। मतलब अब हमने वर्ड्स को चेंज नहीं करना है, अब वर्ड्स के अंदर हमें ऑपरेशन लगाना है। दैट इज देखो एस को लिखा गया टी, फिर टी को टी ही लिखा है, ए को ए, डी को डी, आई को आई, यू को यू और एम को एन। दैट इज फर्स्ट, और जो लास्ट लेटर है, जो फर्स्ट लेटर है, स्टेप 2 की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट लेटर है और में +1 किया गया है, और जो लास्ट लेटर है उसमें +1 किया गया है। ठीक है, देखो सब में ये फॉलो हो रहा है। एल के बाद आता है एम, ठीक है, और यू एन ए टी सब सेम है, और सी के बाद डी आता है। दैट इज हमें यही फॉलो किया गया है कि फर्स्ट और लास्ट लेटर में +1 कर दो और बाकी सब कुछ सेम लिखना है हमें बीच का। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं भाई सेकेंड स्टेप। तो टी के बाद क्या आता है, यू आता है, तो यू लिखा, बाकी सब सेम, RIANGL, और ई के बाद क्या आता है एफ, फिर एस के बाद क्या आता है टी, फिर क्या है URVIV, ई के बाद क्या आता है एफ, तो एफ लिख दिया। फिर एम के बाद आता है एन, और फिर URDE, और आर के बाद क्या आता है RS। ठीक है, एस आ गया। फिर डी के बाद क्या आता है ई, फिर UPLICAT, और ई के बाद आता है एफ। ठीक है, तो ये एफ आ गया। डी के बाद क्या आता है ई, फिर बाकी सब सेम, बीच का GEROU, एस के बाद आता है टी, तो टी लिख दिया। सी के बाद आता है डी, फिर ANNO, और टी के बाद क्या आता है STU। ठीक है, तो यू आ गया हमारा लास्ट में, राइट। तो ये हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू द गिवन पैटर्न। अब देखते हैं स्टेप 3 में यहाँ पर क्या किया गया है। स्टेप 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या किया गया है, TTADIUN, ओके। उसके बाद MUNATID, ठीक है, स्टेप 2 की अगर हम बात करें, ठीक है। उसके बाद फिर MANGUAFG, ओके। तो हम इसको ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, देखो, तो ये तो हम स्टेप 2 तो कंप्लीट कर चुके हैं, स्टेप 3 देखना है हमको, सॉरी। तो स्टेप 3 में अगर हम देखें, स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जो ये TAT था साथ में लिखा है, अच्छा ध्यान से देखो, तो विद इन अ वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाया गया है। देखो ए पहले आया है, देन डी, देन आई, देन एन, देन TT, फिर देन यू। तो विद इन अ वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाया गया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑर्डर विद इन अ वर्ड, कहाँ पर किया गया है, विद इन अ वर्ड। ठीक है, तो हमें इसको बहुत ध्यान से, बहुत विद इन अ वर्ड, ठीक है। तो आप लोग भी एग्जाम में क्या करोगे, बहुत ध्यान से, बहुत ही साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखोगे कि गलती ना हो ताकि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ए, ठीक है। अच्छा इसको हम गलती ना हो तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में लिख लेते हैं ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। ए देन एफ, ठीक है, ए हो गया, एफ हो गया, फिर क्या आएगा जी, देन आई, ठीक है, आई होता है। उसके बाद क्या आएगा GI, देन आएगा एन, देन आर, एंड देन यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड में क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास एफ, देन आई, देन आर, देन टी, देन यू, फिर 2 बार वी है ना, तो वी और वी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, डी से स्टार्ट होगा, डी और ई हो गया। उसके बाद क्या आएगा एन, ठीक है, एन, आर, और फिर यू, नहीं एस बचा,
आर के बाद आएगा एस और फिर यू, एस और यू, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो गया देखो, ए देन सी, उसके बाद ई एफ आई एल, ठीक है, आई हो गया, एल हो गया, उसके बाद क्या आएगा, एल के बाद पी, फिर टी एंड देन यू, ठीक है। यहाँ पर देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए देन ई, ठीक है, फिर जी एन ओ, फिर क्या आएगा आर टी और यू, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा ए, फिर डी, उसके बाद एन एन ओ और यू, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब कैप्स में लिखने का फायदा ये है कि हमें वर्ड साफ जो लेटर्स है वो दिख जाते हैं इजीली, गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 4। अच्छा, स्टेप 4 में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या क्या है, ए को बी लिखा है, डी को ई, आई को जे, एन को ओ, टी यू और यू, मतलब हर लेटर को, एवरी लेटर जो ऑल लेटर्स है उनको +1 किया गया है, मतलब ऑल लेटर्स +1, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको। फिर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का बी, फिर एफ का क्या हो जाएगा, एफ जी एच आई जे एन ओ आर एस और यू के बाद वी, ठीक है। इसको भी देखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, जी, आई के बाद क्या आता है, जे, आर के बाद आता है एस, टी यू वी और यू वी, और वी के बाद डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, राइट। फिर डी के बाद ई, एफ के बाद ई के बाद एफ, एन के बाद ओ, आर के बाद एस, एस के बाद टी और यू के बाद वी, ए के बाद बी, फिर सी डी ई एफ, एफ के बाद क्या होता है जी, आई के बाद जे, एल के बाद एम, पी के बाद क्यू, टी के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर टी यू और यू के बाद वी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं तो बी, यहाँ पर क्या हो गया एफ और एफ, फिर जी के बाद एच, एन के बाद ओ के बाद यहाँ पर क्या हो गया, फिर ओ के बाद क्या आ जाएगा ओ पी, फिर आर एस, टी के बाद आ गया यू और यू के बाद आ गया वी। अच्छा, लास्ट वाला यहाँ लिख लेते हैं, स्पेस की कमी हो गई है थोड़ी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी देन ई देन ओ पी और वी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 4th स्टेप कंप्लीट होता है। अब 5th देखते हैं, 5th लास्ट स्टेप में क्या किया गया है। लास्ट में देखो तो बी, उसके बाद बी जी, ओके, ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर बी एक ही बार यूज हुआ तो इसको तो नहीं लगाया गया है। अच्छा, तो देखो इसको सेम रिपीट किया गया है ये वाला, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये आ गया, उसके बाद इसको लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, देखो पहले में क्या आ रहा है बी और बी, देखो सब में बी है, उसके बाद सी वाई है, फिर ई है, दैट मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे लगाया गया है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन अ वर्ड में नहीं, मतलब जो वर्ड्स यहाँ पर यूज हुए हैं, वर्ड्स, लेटर क्या नहीं लगाया गया, वर्ड्स का लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अब लास्ट स्टेप में हमें बस यही करना है, तो हम देखते हैं क्या हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी वाले, पहले देखो ए तो कोई है नहीं, तो बी में यहाँ पर 4 वर्ड्स हैं। एक तो बी जी है, लिखा हुआ है बी जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो बी जी के बाद फिर ये है बी डी, फिर बी एफ और बी ई। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा बी डी, राइट। तो लिख लेते हैं बी डी एफ जी जे एम क्यू यू और वी, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या आएगा डी के बाद ई, तो ये वाला आएगा हमारे पास, क्या आएगा बी ई डबल ओ पी और वी। ई के बाद क्या आएगा एफ, तो मतलब ये हो गया बी एफ एफ एच ओ पी एस यू और वी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा फिर हमारे पास ये बी जी वाला, तो बी जी एच जे ओ एस और वी, राइट। अब बी के बाद क्या आएगा फिर ई या फिर जी, पहले आएगा ई, तो ई वाला हमें लिख लेते हैं ई एफ ओ एस टी और वी, ठीक है। फिर लास्ट क्या बचा, ये जी जे एस यू वी डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, राइट। तो ये वाला हो गया लास्ट स्टेप और ये हो गया लास्ट फाइनल आउटपुट हमारा इस इनपुट का, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें कंप्लीट करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दे रखे हैं। पूछ रहे हैं इन विच स्टेप, ये जो वर्ड लिखा है वो किस फाइनल स्टेप में कहाँ पर हुआ है। तो फाइनल स्टेप में ये लिखा हुआ है और ये ई वाला कहाँ लिखा है, ये, ठीक है। इन विच स्टेप विल अपीयर बिफोर द फाइनल स्टेप। अच्छा, बिफोर द फाइनल स्टेप, इस फाइनल स्टेप से पहले ये कहाँ पर मिला है हमको, देखो फाइनल स्टेप से पहले देखो ये मिला हुआ है ना, स्टेप 4 में मिला है, राइट। तो स्टेप 4 के लिए यहाँ पर ऑप्शन सी हम टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3 का क्या हमारा वो है, इनपुट है, इनपुट का स्टेप 3 हमारे पास ये है, ठीक है। देखो चेक करते हैं क्या लिखा है, पहले ए डी ई वाली स्पेलिंग, तो ये तो नहीं है, यहाँ पर ए एफ जी वाली, यहाँ पर हमें डी में दिख रही है, वो चेक कर लो क्योंकि नॉट दिस भी है, ए एफ जी आई एल, ठीक है, एफ आई आर, ठीक है, डी एन सही है, ए सी ई,
फिर AEE देन ADNU, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 4। स्टेप 4 में ये जो BE वाला स्टेप है, ये वाला BE वाला, वो लेफ्ट से कहाँ पर है? लेफ्ट से कहाँ पर है? अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ पर है? 6 पर है, जो कि यहाँ पर हमें गिवन ही नहीं है 6। तो यहाँ पर ऑप्शन ई हम टिक कर देंगे कि ये लास्ट 6 स्टेप पर, 6 पोजीशन पर आ रहा है, राइट। 1 2 3 4 5 6, फाइन। नेक्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट विल द लास्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप ये लिखा हुआ है BD वाला, राइट। तो सेकंड तो होगा नहीं, यहाँ पर BE लिखा हुआ है, सेकंड तो पॉसिबल नहीं है, C पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर C से स्टार्ट है। अब चेक कर लो, ये हो सकता है BD, फिर क्या है BE, ये भी हो सकता है B, देखो फिर क्या है BFF है। तो थर्ड में यहाँ पर BE लिखा हुआ है, मतलब A में, तो A पॉसिबल, दैट इज यहाँ पर क्या आंसर हो गया? डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, फाइन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट, विच वर्ड आर इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट ऑफ द नट्स इन सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो नट्स ये लिखा हुआ है, जो ये बोल रहे हैं वो ये लिखा हुआ है। इसका लेफ्ट क्या है? ये है TURVIVF, राइट। और राइट क्या है? ये वाला EUPLI। तो ये तो होगा नहीं, फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं, तो आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। लेफ्ट वाला ये है TUR दे रखा है, और राइट वाला क्या है? EUP, वो भी दे रखा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें करना था, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 2020 के पेपर के अलावा। अगर आप चाहते हैं पूरा कोर्स पढ़ना, कंप्लीट रीजनिंग कोर्स ऑफ ऑन द एप्लीकेशन, तो यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन करंट अफेयर फंडा की। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिलेगा। यहाँ पर हमने प्री प्लस मेंस की बात की है। मेंस की यहाँ पर 40 पजल्स है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी एडवांस लेवल की पजल है, बहुत ही हाई लेवल की 40 पजल्स। और प्री के यहाँ पर सारे टॉपिक डिस्कस किए गए फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल, ठीक है। तो इस कोर्स को पढ़ने के लिए आप ऐप पर अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेट में। जब तक अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये जो क्वेश्चन है वो है डाटा सफिशिएंसी का, राइट। तो इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, बताना बस हमें इतना सा है कि कौन से स्टेटमेंट से हम यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो इसको सॉल्व करके बताइए कि यहाँ पर क्या आंसर इसका हो सकता है, और इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके अलावा आप अगर ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको सारी वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल को। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।